और मैनपुरी से डिंपल यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। यादव वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर कहा कि बीजेपी वोट काटने के हथकंडे अपना रही है। मैनपुरी की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी कभी भावनाओं को नहीं समझेगी। मैनपुरी में बीएसपी ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया है। शिव प्रताप यादव को बीएसपी ने टिकट दिया है। जनता तैयार है अपना आशीर्वाद और साथ समाजवादी पार्टी को देने के लिए। जी को श्रद्धांजलि देकर आई हैं, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इस बार सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा डिंपल यादव। ये सिंपैथी की बात नहीं है, भाजपा कभी समझ ही नहीं पाएगी भावनाओं की बात। और चलिए इस पर बात करने के लिए मैनपुरी में ही हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं वहां से। संजय, मैनपुरी में जिस तरीके की जंग इस वक्त समझ आ रही है, जो दिखाई दे रही है, क्योंकि बीएसपी ने भी वहां पर यादव कैंडिडेट उतार दिया, डिंपल यादव के लिए ये चुनौती है या जमीन पर क्या समझ आ रहा है? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार अपना सवाल दोहरा दें। संजय, भले ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है डिंपल यादव, लेकिन वहां पर चुनौती आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बीएसपी ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया है चुनावी मैदान में? देखिए, जब प्रचंड मोदी लहर थी तब भी आपने देखा कि ये जो मैनपुरी की सीट थी ये लगातार समाजवादी पार्टी के पास थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव लगातार इस सीट से संसद पहुंचते रहे हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात उपचुनाव हुआ और वहां भी डिंपल यादव ने ये सीट निकाली। और उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उनके जितने स्टार फेसेस थे उन्होंने जाकर के कैंपेनिंग की थी, बावजूद डिंपल यादव चुनाव जीत गई थी। इसके पीछे एक तर्क भारतीय जनता पार्टी ये देती कि मुलायम सिंह यादव का सिंपैथी वोट था, लेकिन इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी का वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा मोदी की गारंटी को। और इसी लिहाज से जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह ठाकुर छत्री जात से आते हैं, उनको इस बार उतारा गया है। साथ ही साथ मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको लगातार इस सीट पर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, चूँकि यादव वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में है और उसको काटने के लिए बीजेपी कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी ये समझती है कि अगर यहाँ से वाई फैक्टर कमज़ोर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से डिंपल यादव ये सीट हार सकती है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। एक और अटेम्प्ट हुआ है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बदल करके आज सुबह जब डिंपल यादव को नामांकन कराने जाना था तो यादव प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इसके पीछे भी तर्क ये माना जा रहा है कि यादव वोट बैंक पे सभी कोई निगरानी रखे हुए है, सभी कोई चाहता है, सभी दल चाहते हैं कि ये वोट बैंक उनकी ओर डाइवर्ट हो जाए और समाजवादी पार्टी का जो ये गढ़ है वो ध्वस्त हो जाए। चलिए देखना होगा किसकी कोशिश कामयाब हो पाती है और किसे यहाँ पर सफलता हाथ नहीं लगती। आप रहिए मेरे साथ। मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं तो उस मैनपुरी की राजनीति किस तरीके से दिलचस्प खेल उसमें खेला जा रहा है। टिकट कटा है गुलशन शाक्य का और टिकट कटते ही उन्होंने अपना पाला बदल लिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए गुलशन शाक्य। मैनपुरी से मायावती ने गुलशन शाक्य का टिकट काटा है और इसके तुरंत बाद गुलशन शाक्य ने भी इस बात से खफा होकर इस पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो मैनपुरी में किस तरीके से अब लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। डिंपल यादव, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में किस तरीके के फेरबदल हो रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं लगातार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।